देखिए थोड़ा सा इस शब्द पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, वर्गमूल और वर्ग, वर्गमूल और वर्ग। ध्यान बैठ जाओ। अब आप देखते होंगे तो बोला वर्गमूल हम तो जानते हैं, सबको ये लगता है ना कि हम तो जानते हैं। क्या आप जानते हैं? इधर देखिए 10 बार बोल चुके। देखिए वर्गमूल और वर्ग, तो देखिए मूल मतलब होता है छोटा चीज, जो जड़ होता है मूल होता है वो छोटा होता है। तो वर्गमूल जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा वो छोटा चीज का, वर्ग बोलेंगे तो बड़ा, तो ज्यादा होगा। तो आप गौर कीजिएगा जब 4 का वर्गमूल बोलेगा तो इससे छोटा होगा, तो इस पर ये ढक्कन तो लगेगा। और जब 4 का वर्ग पूछेगा तो बड़ा होगा, तो कितना होगा और इसका कितना होगा। तो कभी कभी आपको थोड़ा सा जब सीखते हैं तो अकबकी लगता है छोटा सा बच्चा जैसा, तो वर्गमूल वर्गमूल ना कभी कभी पूछ दिया कुछ अकबका जाते हैं। ये ध्यान थोड़ा सा रहे। चलिए क्वेश्चन पर हम चलते हैं और देखिए आराम से थोड़ा सा देखिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो इस बात पर सोचिएगा कि ऐसे आप सीख सकते हैं कि नहीं। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, देखिएगा आप इसको पकड़े, ये जो चिन्ह है देखेंगे ये क्या है, किसका है चिन्ह, ये वर्गमूल का। तो यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ 2 है। अगर यहाँ 3 लिख दिया जाएगा तो 3 ठो में 1 निकलेगा। यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब कितना है 2 है। तो अंदर में कोई ऐसा चीज, यहां से देखिए अंदर में कोई ऐसा चीज 2 बार रहेगा तब 1 निकलेगा। तो बताइए अगर ये दशमलव यहां नहीं रहता, अगर यह दशमलव यहां नहीं रहता, गौर कीजिएगा आप एक बार देखिए ना, अभी 1000 क्वेश्चन आपसे बनेगा। अगर यहां दशमलव नहीं रहता तो गौर करते तो ये 4 को आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आप यहाँ 0 लिख दिए कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन 0 क्यों लिखा गया? क्योंकि दशमलव देना था 2 अंक के बाद, इसलिए 0 पड़ा। तो अगर नहीं भी दशमलव देते तो 0 देने की जरूरत नहीं था। तो इसका वर्गमूल कितना होगा 2। अब बताइए 0.4 अगर हो जाए, 0.4 तो इसका वर्गमूल क्या होगा? आप में से ज्यादा लड़का कह देगा 0.2। नहीं, क्योंकि जब आप जान रहे हैं कि यहाँ 2 ठो रहेगा तब वो निकलेगा। तो गौर कीजिएगा 2 गुने 2 तो 0.2 होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि एक ही अंक के बाद यहाँ दशमलव। तो यहाँ गुना करेंगे तो 4 हो गया और 2 अंक के बाद हो जाएगा। तो इठो बराबर है क्या? नहीं है। तो फिर आप 0.2 कैसे कहेंगे? अब क्या करना है इस पर बाद में हम बताते हैं। अब आप इसको देखिए कितना के बाद दशमलव है, तो आप इसको 0.2 गुने 0.2 कर सकते हैं कि नहीं बताइए। ललन सर रहे चाहे XYZ कोई भी सर रहे, इसका जो आंसर होगा, जो वर्गमूल होगा वही होगा। लफड़ा इस बात का है, सहूलियत इस बात का, अनुभव इस बात का है कि आप समझ रहे हैं तो ठीक है, नहीं समझ रहे हैं तो गएगा। तो 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 0.2 और 0.2 गुना करेंगे तो बोलिए इतना होगा कि नहीं होगा। तो अब ये बताइए कि इसमें इस 0.04 में 0.2 और 0.2 इस भीतर में है कि नहीं बताइए है? अब 2 में से 1 ठो निकाल लेना है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, मीन्स 2 है। 3 अगर रहेगा तो लिख देगा, 4 रहेगा तो लिख देगा, 5 रहेगा तो लिख देगा नहीं। लेकिन अगर 2 चाहिए तो नहीं लिखेगा, नहीं लिखा रहता तो 2 गो इसमें 0.2 है तो 1 गो निकल जाएगा, इसका होगा 0.2। हो रहा है? अब आप देखिएगा अगर आपको रहे, अगर यहाँ ऐसा रहे कि 0.4 कितना है, और आप उसके पहले किसका निकाले थे 0.04, इसका 0.2 निकला था, खत्म हो गया। इसका देखिए अब इसमें 2 अंक के बाद करिए आप, 1 अंक में के बाद दशमलव है, मान लो दशमलव इतना बड़ा है तो अभी 2 को दशमलव कैसे, इसी को छोटा छोटा कर दीजिएगा क्या? हो सकता है तुम लड़का बुद्धि लगाएंगे बड़ा दशमलव है छोटा छोटा कर दी, बढ़िया लगता, मजा लगता ना, ऐसा नहीं होता। तो आप 1 अंक के बाद दशमलव है, इसका वर्गमूल आप निकाल ही नहीं सकते। इस 4 का 2 निकलेगा, लेकिन दशमलव का बड़ा दशमलव है कर आधा यहाँ। अरे 1 2 2 था ना, 1 2 को कौन होगा 0.2 छोटा छोटा 2 हो गए, छोटा छोटा नहीं होता।
तो आप यहाँ 0 बिठा दें। क्या बिठा दें? 0। ध्यान से सुनना। अब आपको लगेगा सर 0 क्यों बिठा दें ना, तो ज्यादा हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना कि दशमलव के बाद, दशमलव के इस दशमलव के बाद जितना 0 बिठा देंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब किसी को लगेगा सर 2 को काहे बिठा दिए, तो 2 को बिठा देंगे तो 3 अंक के बाद हो जाएगा, क्योंकि फिर 2 को नहीं होगा। तो सर 4 को बिठा दीजिए, तो ज्यादा बिठाने से कोई फायदा नहीं कि दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होगा। दशमलव के बाद 0 का भी वैल्यू होता है, लेकिन जब 0 के बगल में एगो बॉडीगार्ड होता है तब। अब आपको लगा बॉडीगार्ड क्या होता है? चलिए, इसका ये 0.4 है, ये आपको 40 दिख रहा है, लेकिन इसका भी वैल्यू 0.4 है। लेकिन एक अगर यहाँ बॉडीगार्ड हो जाएगा तब इस 0 का वैल्यू हो जाएगा। अब ये 41 नहीं है, ये 0.41 नहीं है, ये है 0.401। इसलिए अगर दशमलव के बाद 0 है और उसका कोई बॉडीगार्ड है तब इस 0 का बाल बांका कुछ नहीं होगा, ये जगह पर चला गया ना, याद रहे। अब आपको लगे सर इसे बॉडीगार्ड कहां पढ़ लिए? अरे यार, किसी भी तरह आपको याद रहना चाहिए कि ऐसा का वैल्यू है, ऐसा का वैल्यू नहीं। देखिए, तो ये 2 अंक के बाद कर दिए था, ऐसा 2 अंक के बाद कर दिए। अब बताइए इसके लगभग, इससे ज्यादा नहीं, राइट, इससे लगभग कौन ऐसी संख्या है इसके नजदीक जो वर्गमूल है? 40 कौन ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल होता है? 40 नहीं होता, 39 नहीं होता, 38 का, 38 का नहीं, 37, 37 का नहीं, 36। तो जो उस रास्ते से गया है उसको दिख जाए। 36 एक ऐसा है यहाँ जिसमें वर्गमूल है, तो 36 का वर्गमूल कितने होगा? 6। तो यहाँ 6 लिख दीजिए, 2 अंक के बाद दशमलव था, यहाँ मार दीजिए। तो 0.6 से जो शुरू होगा ऑप्शन में वही आंसर होगा। ऑप्शन में जो 0.6 से शुरू होगा वही आंसर होगा। 100% निश्चिंत रहिए, इसका आंसर होगा 0.6। डिंग डोंग आगे करके बनाते रहिए, हो जाए, कुछ बनाने की जरूरत नहीं, खाली 0.6 मारना। बात समझ में आएगा? इसी तरह एक क्वेश्चन और देखिए, गप कोई नहीं करेगा। देखो, अगर समझने में दिक्कत हो तो पूछना। एक क्वेश्चन आप आ जाओ, नहीं बता 75 कहां से था? हाँ 75, हाँ 75 देख लिए कितना आंसर है, तो हो जाएगा 0.4 का 0.632 होगा कितना? तो इतना निकालने की जरूरत नहीं, यहीं से दिमाग करेंगे, 40 से 36 होगा, हो जाएगा ना। अब यहां से देखिए, यहां से देखिए, आ जाओ आप यहां से देखना। अब इस 9 का वर्गमूल कितना? देखना भाई, आपसे मेरा रिक्वेस्ट, और आप में से अगर किसी को ऐसा लगता है और YouTube के माध्यम से अगर आप पढ़ रहे हैं, तो अगर आपके घर में भाई है, बहन है, कोई रिलेशन में है, तो उसको भी कहें, देखें, सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा देखें ललन सर पढ़ाते कैसे हैं। चैनल का नाम तो आपको याद ही होगा, मुखिया मास्टर ललन। तो देखिए, ये 9 का वर्गमूल कितना होगा बोलिए? आपको लगेगा जाओ हम सब नहीं जानेगा, हम तो सब जाने घर का सर पढ़ाते पर पहले नहीं जाने, ठीक है, आप जानते हैं 9 का वर्गमूल 3। तो बताइए ये 3 हो गया, लेकिन यहाँ 2 गो 3 था, इसके बदले 3 गुना 3 हुआ, तो ये 9, 2 को मेरे को निकल गया। अब बताइए अगर यहाँ 0.9 रहता तो आप 0.3 गुना 0.3 कर पाते क्या? नहीं, क्योंकि इसके बराबर 9 आपका हो गया, लेकिन यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है, तो ये बराबर ये है क्या? नहीं है, लेकिन इसलिए ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा सर? तो आप एक काम करिए, 0.9 का वर्गमूल आपसे पूछ रहा है, तो 0.9 है, एगो 0 बिठा दिया, नहीं प्रॉब्लम। अब बताइए 90 से थोड़ा सा कम कौन ऐसी संख्या है? आपको तो खुद होशियार है जियो, 90 से बोलना, कुछ खाते नहीं आया है, आदमी फास्टिंग है अंग्रेजी वाला। तो 90 है, इससे थोड़ा सा नीचे कौन ऐसी संख्या है जो वर्गमूल जिसका डायरेक्ट फुल निकलता है? बोलो 81 है, निकलता है। तो इसमें 81 देखिए, 81 देखिए, इसमें है 81 का वर्गमूल कितना? 0.9 शुरू कर दे, तो बात हम मान लिए के बाद यहीं से दिख गया, यही 0.9 वाला ऑप्शन में देखिए कहीं इसका
आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा 4 8 कितना। अब आप बोले सर कैसे आप जान गए? ये ललन सर ऑप्शन देख के लिख रहा है इठो ना, आप भी टेंशन मत लीजिए, खाली 81 का 10.9 लिखिए, इठो आपको दिख जाएगा। और ऑप्शन में A B C D लिखा रहता है, रे कुछ नहीं, सी नंबर में डी नंबर में अगर आंखिए फोड़ दिए फिर दिखबे नहीं करेगा मैटर, आंसर सही हो जाएगा। अब सी नंबर में रहे, डी नंबर में जहां रहे, इसमें कितना आंसर है? डी नंबर में है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऑप्शन जो सही होगा उसमें दे देना। ये बात समझ में आ रहा है? देखिए अब पूरा आपको आने लगेगा। अगर आप बताइए 121 का वर्गमूल कितना है? सब कोई जानता है? जान रहे कितना? 11। अब बताइए, आप गौर कीजिएगा, अगर दशमलव यहां दिया जाए तो कैसे निकालेंगे? अगर दशमलव यहां दिया जाए तो कैसे निकालेंगे? अगर दशमलव यहां दिया जाए तो कैसे निकालेंगे? अभी एक काम करते हैं, सबसे लास्ट में देते हैं, तो 121 रहता 11 होता। तब आप बताइए, अगर दशमलव यहाँ दशमलव 111 है तो इसका 121 से 11 यहाँ होगा, तो दशमलव 2 अंक के बाद रहता है, 1 अंक के बाद 2 गो रहता है, 1 निकलता है। वर्गमूल मीन्स वर्ग, मीन्स स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स वर्ग, मतलब हम लोग गांव घर में ठेठ बात हम 2 गो में 1 गो निकाल गो, बोलो 2 गो में 1 गो नहीं निकाल, तो 2 गो में 1 गो 2 के बाद रहता, तो अगर यहाँ रहता, अगर दशमलव यहाँ रहता तो होता 1.1, लेकिन दशमलव है यहाँ, तो 3 अंक के बाद कैसे निकालेंगे? 1.5 अंक के बाद लेंगे, तो 1.5 अंक के बाद दशमलव निकलता है? 1.5 अंक के बाद दशमलव निकलता है? नहीं। तो एक काम करो, इसको 4 अंक कर लो, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता, तो 2 अंक इधर हो गया, 2 अंक इधर हो गया। और ये 2 अंक याद रखना, फिर एकदम 0 देख सौसे नहीं पकड़ लेना, सौसे में पूछते हो हाँ क्या पूरा, तो पूरा नहीं ले लेना, तो 1210 का फिर तो स्क्वायर खोजोगे ना, तो मतवा हैंग हो जाएगा, घूरने लगेगा पंखा से। तो आप यहाँ लो 2 गो में लो, तो 2 गो में लो, तो 12 के नजदीक आप देखो कौन है, थोड़ा सा नजदीक जो वर्गमूल जिसका मिल जाएगा आपको, बोलो 9, तो 9 क्या कहते? 3 दशमलव था, मार दिए, तो 0.3 वाला ऑप्शन यहाँ खोज दो। ये है, ये चीज ललन सर पढ़ा जरूर रहा है, मान लो ललन सर भी नहीं जानता है, मान लो माने में कैसा लगता, माना है x y z ना, पूछो मान। तो अगर हम नहीं जानते हैं तो तुम ही जान के क्या करेगा, घटा ना, तो 0.3 दिख गया, हम निकाल लिए, इसको ऑप्शन से देखिए ये आंसर होगा। दुनिया का कोई ताकत नहीं है जे गड़बड़ गए, मास्टर ने कड़वा हो सकता है, हम हमारे गुरुजी का जो गलत है, हमको वहां शंका हो गया, रोल पर गुरुजी में पढ़ा रहा है ना, तो इतना होगा आंसर आए, तो बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आप हल्के में बना लेंगे। नहीं, अभी जा रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब आप देखिए, अब बताइए कि ये 64 का वर्गमूल कितना, और जो देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो देखिए और पढ़िए, छटपटाइए नहीं। आपको लगता है वह हम सब जाने ही, आप देख रहे हैं इसलिए आपको लग रहा है कि हम जाने ही सब। देखना, देखो इस 64 का वर्गमूल कितना, सब कोई जानता होगा? अच्छा बताइए, यहाँ से देखना, इस 64 का वर्गमूल 8 हो गया। अगर दशमलव यहाँ दे देंगे तो 0.64 का वर्गमूल कितना? 0.8 नहीं, 0.8, अरे 0.8, ठीक है। तो 0.8, क्योंकि यहाँ इसका हो गया 8 और यहाँ 2 अंक के बाद है, यहाँ 1 अंक के बाद तो हम पढ़ सकता है, तो इसका आंसर ये होगा। लेकिन अगर यहां दे दिया जाए ना, अगर यहां दे दिया जाए तो कै अंक के बाद होगा? 3 अंक के बाद। अब आपको 3 अंक का तो उपाय है, या तो 2 अंक का चाहिए, 4 अंक का चाहिए, 6 अंक का चाहिए, बोलो, तो यहाँ 1 0 आप बैठा दीजिए, तो 2 अंक यहाँ, 2 अंक यहाँ हो गया, 4 अंक के बाद तो पूरा 640 का नहीं लेना, 64 का नहीं माथापति का, 3 अंक के बाद था तो हो गया। तो इसको देखिए, ये 0.06 के नीचे कौन सी संख्या है जो वर्ग है? 4, तो 0.2 होगा शुरू, 0.2 से कहानी शुरू होगा, डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग जो रहेगा सब आंसर आ जाए। अब आप फिर से यहां से देखिए, 64 लिखे, लिखे, तो आप एक चीज विचार करेंगे, तो अगर यहाँ पर रख दिया तो 3 अंक के बाद हो गया 4, तो 2 2 हो गया, इसका क्या होगा 4, तो 0.2 होगा,
कितना होगा 10.2 और कितना होगा 5 और 2, यही होगा आंसर नहीं। यहाँ वाला आंसर कहाँ से लिख दिया? ये हम अभी पढ़ाने आ रहे थे क्लास, रास्ते में हम पा गए तो उसको उठा लिए, हम बैठा दिए। तो ये ऑप्शन से लिए। आप बोले सर ऑप्शन नहीं रहेगा तब? ऑप्शन नहीं रहेगा। कौन ऐसी परीक्षा है आपका जगह में ऑप्शन हम लोग संगे एडमिट कार्ड में साथ के ले जाते हैं, ये होता है क्या? नहीं होता तो फिर इतना टेंशन लेने क्या है? ये आंसर होगी। एक बार आप थोड़ा सा कॉपी में चीज लिया जाए। हो गया? हो गया? इसको देखें, कर दिया? इसका आपको सरलीकरण मैंने समझते हैं, सरलीकरण हम लोग गांव घर में बोलते हैं सड़ गया, तो सड़ गया मतलब वह बढ़िया हिंदी है। और सड़ी तो सड़ जाना मतलब क्या होता है? सड़ जाना मतलब कहा जाता है। कितना दिन कहे भगवान इतना बड़ा जो गुंबज दिया है, जो मंदिर वाला नहीं, भगवान इतना बड़ा जो माथा दिया है, इतना बड़ा मोटा पिलर दिया है, फिर भी विद्यार्थी लोग क्लास में बैठता है तो ये छजवा में वो लेकर देता है। क्या भगवान ने कहा लोड लेने के लिए इतने मोटा पिलर दिया, एकरा में छजवा में तो भसान भी देखो। तो सरलीकरण है। सरलीकरण मतलब क्या होता है? सड़ा के छोटा करना। तो मैथ में क्या करोगे? सड़ा के गड्ढा भर दोगे इसको, तो आपको काट छाट के छोटा कर देना। अब आप देखिए, ये हर का परिमेयकरण होता है। इसमें √2 का मान दिया है 4 1 4 और कुछ, अच्छा आगे भी दे देंगे, छोड़ो नहीं। तो ये क्या करना है कि इस रूट को खत्म करना। कि इस √2 का मान कभी कभी हम लोग जब पढ़ना शुरू किए थे, सुनिए पहले ध्यान से, मैथ बनाने में वक्त नहीं लगा। बात अगर आप नहीं समझते, जैसे आपको पूछे कि हाँ जी पापा का क्या नाम है, बोला सर मेरा पापा, अच्छा बताओ यार, हम अपना बाप का नाम तुमसे पूछेंगे, हम अपना बाप का नाम आपसे पूछेंगे, हमको अपना बाप का नाम याद नहीं है क्या? इसलिए मेंटलिटी होना चाहिए कि जब हम बाप का नाम पूछ रहे हैं तो आप ही का ना बाबूजी का नाम पूछ रहे होंगे। देर विद्यार्थी बोलता है कि सर मेरा बाबूजी, बोला नहीं हम अपन बाप का नाम भूले गए, तुम बोलिए। देखना, तो √2 का मान यहां अगर रख देंगे तो 1 4 1 4 न 4 1 4 रख दें, तो इसको जोड़ेंगे तो भाग देने में लफड़ा होगा, बड़ा डिंग डोंग है ना। अब आपको ये प्रयास करना है कि हमको भाग देना है, गुना करना है, जोड़ना है या घटाना। आपको जो अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि हम घटाने से जल्दी भाग दे लेते हैं तब 2 आंसर आएगा, गारंटी आंसर आएगा। लेकिन यहां देखिए हर का परिमेयकरण कर देते हैं, बात को समझेंगे। किसका परिमेयकरण करें? तो 2 शब्द आया, एक आया हर और एक आया परिमेयकरण। बतना हर किसको करते हैं? ये अंश है, ये हर है नहीं। हम लोग गांव घर में कौन चीज जोतते हैं? हर बरद जोतते हैं। गांव घर में हम लोग अभी जोतने शुरू हो गया, गांव घर में हम लोग हर बरद जोतते हैं। तो हरा क्या रहता है? निचुआ में नीचे रहता है, तो हर रहता है इसके नीचे, बरदा को ऊपर में रहता था, हरा निचुआ में रहता था। आप लोग को कहीं लफड़ा शूटिंग नहीं पाए, नोमिनेटर डिनोमिनेटर अंश बटे हर, ऊपर बटे नीचू, तो हम लोग को बेसिक सुविधा लगेगा नीचू। तो निचुआ में कौन चीज है? हर है, क्योंकि गांव भर में हरा निचुआ में। तो ये है हर, इसी को परिमेय कर देना है, कर देंगे परिमेय, उसी का नाम होगा करण। तो परिमेयकरण, तो परिमेय करना किसको है? ये 2 पर कपड़ा पर जो मोरिया लागल है, ये मोरिया नहीं बोले, यह मोरिया एक उतारना है। तो ये कैसे उतरेगा? ये √2 कैसे खत्म होगा? √2 होगा या फिर अन्य कुछ और होगा? कैसे होगा? जब इस √2 को √2 से ही गुना करेंगे तब रूट होगा, दूसरा कोई उपाय इसका नहीं। अब आप देखिए इस √2 को गुना करना है, तो यहां से देखेंगे ये क्वेश्चन आप देखेंगे, बस इतना ही है। क्वेश्चन बनाने में लगेगा झटके, मिनट नहीं लगेगा, लेकिन आप पहले इस बात को समझिए। सारा टर्म ये कितना है? 7 है, ये कितना है? तो 7 और 3 झटके से कह देते, लेकिन इसका ओरिजिनल मान कहने में लफड़ा लगता है, इसलिए आप अपने स्तर से समझिए ये अपरिमेय है। इसको परिमेय करना मैंने ईटा उड़ा देना है, कौन टा ये रूट उड़ा देना है, इन्हें मेटेग में उड़ा देना है, गुना भाग डिंग डोंग करके उड़ पड़ा। तो इसको आप क्या करना है?
अगर ये प्लस बी है और अगर ये माइनस बी से गुना हो जाता, मतलब यही चिन्ह खाली उल्टा कर देते तो नीचे गुना किए तो ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। और आज तक अगर नहीं समझे हो तो समझ लीजिए भाई, ये भयाद है, ये 7 और 3 प्लस √2 पहले से था इसलिए भयाद है। एक रात साथ इस भयाद के साथ कुछ गुना करोगे तो एक रोज साथ गुना करना पड़ेगा, ले डंडा कपार में ना, कपारा डंडा पड़ेगा, मार हो जाएगा। अगर इसमें आपको कुछ घटाना है तो यहाँ भी घटाना पड़ेगा, यहाँ गुना करना है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, अगर यहाँ भाग दे रहे हैं तो ऊपर भी भाग देना पड़ेगा, जो नीचे कर रहा हूँ ऊपर भी वही करना पड़ेगा इसके साथ भी। ऐसा होता है, खाली झूठ में बोले ऐसा बोलोगा नहीं, ऐसे होता है। विद्यार्थी लोग खाली देख दीजिए तब बोलेंगे यस सर, मैं जानता है कि जो यस सर ने कह लिया सर ने कुछ पूछ देते था। हाँ देखिए, तो ये a प्लस बी a माइनस बी हो गया। तो a प्लस बी a माइनस का फॉर्मूला तो सतयुगे से याद होगा आपको, a स्क्वायर माने b स्क्वायर। तो आप ही बताइए a स्क्वायर माने 3 का स्क्वायर कितना होगा और √2 का स्क्वायर कितना होगा 2। तो 9 में 7 जाएगा कितने बचे, 9 में 2 जाएगा कितना बचेगा 7। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होगा 9 माइनस 2 कितना होगा बताइए 7 हो गया। तो ये 7 7 79 हो गया। अरे 79 मतलब कट गया, खत्म हो गया, 79 मतलब यह खत्म होता है, बच गया क्या 3 माइनस √2 बचा। तो बताइए अब √2 का मान रखने में मजा लगेगा कि नहीं। इसलिए किसी का मान, किसी भी क्वेश्चन में मान जल्दी से हार में नहीं रखना, हराम नहीं रखना, नहीं तो मटिया मिल जाएगा नहीं, उसको किस में रखना, जूठा पर रखना। तो ये अंश बटे हर था, इसको ऊपर कर दिया। अब इसका मान रखो, अब इसका मान आप भी रख सकते हो, -1 4 है, इसको घटा दीजिएगा आंसर आएगा ना। तो ये सब मास्टर जी को बताने का ही सब नहीं है। जब इसका यहाँ मान दे दिया है, थीटा यहाँ बैठा नहीं सकते हो। अंग्रेजी मीडियम में पुटिन फला एक्स वाई जेटा करता ढुक जाता, और खटा वाला नहीं ढुकता। जरे ईमान 3 के कर मान के यहाँ बैठा देंगे, आंसर यहाँ। सबसे बड़ी बात है कि परिमेयकरण किसको कहते हैं, रूट को नीचे वाले को चेंज करना है, इसको ऊपर भेज देना, चिन्ह चेंज होगा, अब कुछ नहीं होगा। नहीं एक बार इसको छाप लिया।